नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते खास खबर की ओर। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल की शिकायत का जवाब देते हुए कहा, वोटर लिस्ट में नाम हटाना और जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है, यह अभी जारी है। चुनाव आयोग ने यह भी बता दिया कि किस दिन फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। ईसी ने कहा, 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक जितनी भी आपत्तियां और दावे किए गए थे, उन सभी का निपटारा 24 दिसंबर तक कर दिया गया। आयोग ने आगे बताया, 1 जनवरी तक जो भी अर्जियां दी जाएंगी, उनका निपटारा कर 6 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को भाजपा पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाया। इसको लेकर केजरीवाल ने राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें केजरीवाल ने दावा किया कि अवैध तरीके से बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ऑपरेशन लोटस का भी आरोप लगाया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी ने अकेले एक निर्वाचन क्षेत्र में 11,000 मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन दाखिल किए थे, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद इस कदम को रोक दिया गया। उन्होंने कहा, हमने इसका पर्दाफाश किया और शुक्र है कि इसे रोक दिया गया। केजरीवाल ने आरोप लगाया, ऑपरेशन लोटस अब मेरे निर्वाचन क्षेत्र तक पहुंच गया है। वे चुनाव परिणाम बदलने के लिए मतदाता सूची में हेरफेर करने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, भाजपा पहले ही चुनाव हार चुकी है। उसके पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा या उचित उम्मीदवार भी नहीं है। उसका लक्ष्य केवल जोड़ तोड़ करके जीतना है, लेकिन हम उसे सफल नहीं होने देंगे। विधानसभा चुनाव जीतना है तो अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी किस निचले स्तर तक जा सकती है, आज उसकी एक वानगी आपको हम दिखाते हैं। और वो दिखाने से पहले थोड़े से आंकड़े पर जरा ध्यान दीजिएगा। 2014 का लोकसभा चुनाव होता है। दिल्ली में मतदाताओं की संख्या 1,19,00,000। 2015 का विधानसभा चुनाव होता है। अचानक मतदाताओं की संख्या हो जाती है 1,33,00,000। 14 लाख से सीधा 33 लाख, मतलब 13 लाख से ज्यादा वोट अचानक 8-9 महीने में बढ़ाए जाते हैं। कहां से आए ये 14 लाख लोग? कौन लाया इनको? कोई जवाब नहीं है। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आता है। दिल्ली की जनसंख्या उस समय मतदाता 1,39,00,000। उस 5 सालों में देखिए आप 33 से 39 पहुंचे हैं। 15 से लेकर 19 तक 4 सालों में 6 लाख लोग बढ़ते हैं। लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव होते ही वो मतदाता 1,48,00,000 हो जाते हैं। फिर 5 महीने के अंदर 9 लाख आदमी बढ़ते हैं। कौन है वो 9 लाख आदमी? और वही खेल अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,53,00,000 मतदाता हैं, वही खेल दिल्ली में अब खेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है, वो लोग जो दिल्ली के मतदाता नहीं हैं, जिनका नाम कट गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो यहां से छोड़ के चले गए हैं, या जो लोग दिल्ली के निवासी नहीं हैं, उनके वोट क्यों बनना? और वोट कैसे बनाए जा रहे हैं उसकी एक वानगी देखिए। ये 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। नाम पढ़ के बता रहा हूं, और एफआईआर किसने दर्ज की है वो भी बताता हूं। ये पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर संख्या 329/2024, पुलिस स्टेशन शाहीन बाग, साउथ ईस्ट दिल्ली। एक्यूज नेम मोहम्मद जमील आलम। एक्यूज 2 किसोन्स, क्या नाम है? किसुनिक। एक्यूज 3 मोहम्मद नईम। एक्यूज 4 शबाना खातून। ये एफआईआर दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन, दिल्ली के इलेक्शन कमीशन ने। चारों अभियुक्त पकड़े गए हैं।
नकली दस्तावेज, नकली आधार कार्ड, नकली बर्थ सर्टिफिकेट, नकली बिजली के बिल, ये सबमिट कराकर लोगों के वोट बनाने का काम जोरों पे चल रहा है। हम जो बार बार कह रहे हैं कि ये लोग कहां से आते हैं, इनके वोट कौन बनाता है, अरविंद केजरीवाल, ये है तुम्हारी साजिश। आरोप लगा रहा हूं मैं अरविंद केजरीवाल पर। ये है तुम्हारी साजिश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, कि कैसे विधानसभा चुनाव से पहले 8-10 लाख वोट कैसे बढ़ाए गए। 2015 में तुमने किया, 2019 में किया, 2024 में नहीं होने देंगे, 25 में नहीं होने देंगे। अब वोट किनके बन रहे हैं? हम मान भी लें, चलो 18 से 20 साल के बच्चे होंगे जिनके वोट बनने होंगे, 1 लाख होंगे, 60,000 होंगे, 70,000 होंगे, 2 लाख होंगे। ये पिछले 15 दिन में नए वोट बने हैं। अब जरा उम्र देखिएगा जिनका वोट बनने जा रहा है। नाम है नवाबुद्दीन, उम्र 66 साल। अब 66 साल की उम्र का आदमी नया वोट बनवा रहा है, तो भाई ये कहां थे पहले? हिंदुस्तान के किसी कोने में तो रहते होंगे, कोई तो उनका रिकॉर्ड होगा, कहीं तो अता पता होगा, कहीं बाल बच्चे पढ़ाए होंगे, कोई आधार कार्ड होगा, कोई राशन कार्ड होगा। सीधा दिल्ली का वोटर बनना है। ऐसी खास खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ टुडे।